दोस्तों, आज की कहानी का हमारे शीर्षक है माँ, बेटा और बहू। इसे हम सफ़र क्या चीज़ है का भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं रियली बोल रहा हूँ, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे अगले संडे की किसी पार्टी में जाना है। सुदेश, तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड पार्टी में कितनी सज संवर कर आती है, और मैंने तो अभी पार्टी का शॉपिंग भी नहीं किया है। रागिनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश, इस बार मैं किसी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, और पार्टी के बाद मुझे कच्ची बस्ती में भी जाना है बच्चों से मिलने। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए उन्हें आना पड़ेगा। अब देखो ना सुदेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाइयाँ और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दी है, और मिसेस शर्मा जी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर भी डाली है। हर शुभ काम में मेरे दिमाग लेट ही आते हैं। सुदेश, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झल्लाता हुआ बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। शॉपिंग के लिए ड्राइवर को लेके चले जाना चाहिए था, और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो आपको देना है, और अपनी भी नेकी हर जगह बांट देती फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। मुझे क्या सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब मैं कितनी देर नहीं रुक सकता। तैयार होने में मुझे वैसे ही देर हो चुकी है। आज मुझे अपने स्टाफ को बोनस भी बांटने जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर रूम से बाहर निकल गया सुदेश। तभी बाहर लॉन में माँ बैठी नजर आई। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आता है सुदेश और कहता है, रागिनी, माँ को भी पूछ लो, शायद कुछ लेना होगा। रागिनी झल्लाते हुए बोलती है, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागिनी, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास आ रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती थी। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना भी माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? ऐसा रागिनी ने झल्लाते हुए कहा, और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागिनी उसके शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अंदर से जाकर लिस्ट बनाकर लेके आती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है तो तुम भूल जाओगे। ये कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश के हाथों में थमा देती है। सुदेश ड्राइविंग की सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। रागिनी बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत की सारी सामान लूंगी, बाद में अपनी माँ का लिस्ट देखते हैं। कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ सुदेश, मैं कार में एसी चालू कर बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या क्या मंगवाया है। कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाया होगा माँ ने। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से रागिनी सुदेश की ओर देखती है। पर ये क्या? सुदेश की आंखों में आंसू, और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्तों की तरह हिल रहा था।
पूरी शरीर कांप रही थी सुदेश की। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा, क्या मांग दिया माँ ने, कहकर सुदेश की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रागिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मुझे एक चीज़ दे दो जो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में मिल जाए, तो फुर्सत से कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ अब मैं सुदेश, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरह बढ़ रही मौत को देखकर। ये जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराती हूँ सुदेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श किए हुए, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रखकर सो जा सुदेश। मैं ममता भीजे हथेली से सहला दूं तेरे सर को एक बार। फिर से इतराते हुए मेरा हृदय मेरे हाथों करीब आ जाए, करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली छुट्टियों में मैं रहूं या ना रहूं। तो दोस्तों, कभी कभी हमारा अस्तित्व ये होता है कि हम माँ बाप के पास रहते हुए भी उनके अंदर की भावनाओं को नहीं जान पाते, और एक जगह रहने के बाद भी हम अपनों से बहुत दूर होते हैं। तो ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक बार ज़रूर अपने माँ बाप माता पिता के पास थोड़ा सा वक्त दो उन्हें, कि ज़िंदगी बहुत छोटी है जीने वालों के लिए, और ना जीने वालों के लिए बहुत लंबी है। तो जितना हो सके अपने इस छोटे से जीवन में सबको खुश कर लो और सबसे मिल के रहो। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में।